Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. Today I am going to teach you Standard 9th Sanskrit subject chapter number 5 Subhasit Vaibhavam. सुभाषित वैभव मतलब कि ग्लोरी ऑफ अ गुड सेइंग्स, जो अच्छे के लिए कहा जाता है उसको कहा जाता है सुभाषित. संस्कृत लिटरेचर में ये जो है वो बहुत ही फेमस है लाइन दैट शोभनम भाषितम सुभाषितम, शोभनम भाषितम सुभाषितम. दिस एक्सप्लेनेशन इज़ अ फैमिलियर, मतलब कि जो शोभा देता है, जो अच्छे के लिए कहा जाता है उसको कहा जाता है सुभाषितम. ठीक है, तो हम ये चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन. इन अ संस्कृत लिटरेचर द लॉन्गेस्ट पोएटिक वर्क इज़ नोन एज अ महाकाव्य. संस्कृत लिटरेचर में जो बड़ी काव्य होती है, ठीक है, सबसे बड़ी, उसको कहा जाता है महाकाव्य. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ महाभारत. महाभारत एक स्टोरी नहीं है, वो काव्य है, और वो जो है वो संस्कृत लिटरेचर की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पोएम जो है वो कहा जाता है महाभारत को. वो 1 लाख श्लोक जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है. एंड द स्मॉलेस्ट पोएटिक वर्क इज़ नोन एज अ मुक्तक. और जो छोटे छोटे पोएम्स होते हैं उसको मुक्तक कहा जाता है. मुक्तक जनरली 4 लाइन के, 2 लाइन के बनाए जाते हैं और 8 लाइन के बनाए जाते हैं. जस्ट एज अ सिंगल पोल इज़ इनवैल्यूएबल, सो टू आर दे स्मॉल मुक्तक्स. ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा पल भी जो है वो वैल्यूएबल होता है. ठीक है, एक छोटा सा मोती भी जैसे वैल्यूएबल होता है, वैसे ही सुभाषित उतने ही वैल्यूएबल है. दिस मुक्तक्स आर सेइंग और एपिग्राम्स. और इस मुक्तक को जो है वो सुभाषित, एपिग्राम और सेइंग कहा जाता है. दिस वेल नोन एंड मेलोडियस फॉर्म ऑफ संस्कृत लिटरेचर हैज़ द डिस्टिंक्टिव एबिलिटी टू सर्व इन इट्स 4 लाइन्स द प्रीशियस टीचिंग ऑफ लाइफ इन द मोस्ट एस्थेटिक मैनर. तो ये 4 लाइन की जो छोटी पोएम होती है, सुभाषित होते हैं, वो इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि हमारे अंदर जो वैल्यू बढ़ानी है हमें, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टर शुड बी अ गुड, वैल्यूएबल और मोरल. तो वैसा मोरल जो है वो बनाने के लिए, लाइफ अच्छे बनाने के लिए ये जो है वो लिखे जाते हैं पोएम्स. फ्रॉम दिस एपिग्राम्स वी गेट द मोरल ऑफ आइडियल लाइफ एंड गुडनेसेस. तो इस एपिग्राम से हम लोगों को, सुभाषित से जो है वो हमें हमारी लाइफ कैसे आइडियल बनानी है, कैसे मोरल्स हमारे होने चाहिए, वो हमें सिखाते हैं. सो सच एपिग्राम्स हैव बीन कलेक्टेड इन दिस लेसन. उसमें से यहाँ पे आप लोगों को कुछ एपिग्राम्स जो है वो दिए गए हैं. इन द एपिग्राम चूजन फॉर दिस लेसन यू विल नोटिस वर्ड्स विथ अ 1 टाइप ऑफ केस एंडिंग. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो केसेस जो है वो ग्रामर टॉपिक में आएंगे, उसका मैं वीडियो जल्दी आप लोगों को जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी. तो वो केसेस को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस केसेस एंडिंग्स विल हेल्प यू टू लर्निंग द संस्कृत लैंग्वेजेस. तो ये केसेस जो है वो संस्कृत लैंग्वेज सीखने में आपको ईजी रहता है. ऑन द अदर हैंड दिस एपिग्राम्स विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द इंस्पिरेशन टू डेवलप द वैल्यूज़ इन दैम. ठीक है, तो ये एपिग्राम्स आपके अंदर वैल्यूज़ बढ़ाएंगे, आपका कैरेक्टर बिल्डअप करने में काम लगेगा. सो दिस एपिग्राम विल ऑल्सो प्रोवाइड यू वैल्यूज़. एंड इमोरलिटी ऑफ फेम इन दिस मोरल वर्ल्ड, ग्रीड एज द बेसिक कोर्स ऑफ ऑल सिंस. ठीक है, आपकी ये जो मोरल लाइफ होनी चाहिए उसमें से आपको पता ही है कि लोभ जो है वो पाप का कारण होता है. ग्रीड, तो कोई भी अपना जो है वो पाप जो होता है, जो भी सेंस होते हैं वो सारे के सारे ग्रीड की वजह से होते हैं. ठीक है, ग्रीड मीन्स कि लोभ करना. ठीक है, हमें लोभ किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऐसा कहा जाता है. लोभ पापस्य कारणम, तो लोभ पाप का कारण होता है. द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स एंड वन ऑफ स्किन, the characteristic of the good and bad people. This will help you to make your life right and virtuous. ठीक है, कैसे कैरेक्टर्स हमें बिल्डअप करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स कैसे होनी चाहिए, हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं, और इंसान को कैसे हम पहचान सकते हैं, गुड पर्सन कौन होता है, बैड पर्सन कौन होता है, वर्च्यूज़ क्या है, क्या ब्राइटनेस है. तो ये सारी चीज़ें आपको वैल्यूज़ के बारे में और लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको इस सुभाषित वैभव से जो है वो आपको पता चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सुभाषित ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सुभाषित ऑफ दिस चैप्टर. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुसस्वर, धैर्य लय समर्थ च षडेते पाठका गुणाः. चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीवत यौवने, चलाचलमिदं सर्वकीर्तिरेव ही जीवति. तो मैं इस जो
वीडियो है उसमें 2 आपको सुभाषित सिखाने वाली हूँ। तो पहला जो है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्य लय समर्थः च षडेते पाठका गुणाः। तो ये जो पहला है माधुर्य, माधुर्यम का मतलब होता है स्वीटनेस। अक्षर व्यक्ति मतलब कि जो इंसान बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है तो अक्षर व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि भगवान को जो है वो अक्षर पुरुषोत्तम माना गया है, राम भगवान को, ठीक है। तो अक्षर व्यक्ति ही। पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ अ वर्ड्स। सुस्वर का मतलब होता है ब्यूटीफुल वॉइस। धैर्य का मतलब होता है करेज। लया सामर्थ्य मतलब कि इन कीपिंग विद द बीट। एंड पाठका गुणाः उसका मतलब होता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रीडर, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रीडर। तो यहाँ पे आपको जो है वो पहला है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, स्वीटनेस ऑफ टोन, ठीक है। अक्षर व्यक्ति का मतलब होता है क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सामने वाले इंसान को जो है वो क्लियरली पता चल सके वैसा होना चाहिए। माधुर्य मतलब कि हमारा टोन बहुत ही स्वीटनेस वाला होना चाहिए, किसी के साथ हमें रूडली भी जो है वो हमारा टोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पदच्छेतु मतलब कि वर्ड्स को जो है वो आइसोलेशन ऑफ द वर्ड्स, तोड़ तोड़ के हमें जो है वो वर्ड्स को बोलना चाहिए, मतलब एक एक वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। सुस्वरः, ठीक है, तो आपको जो है वो ब्यूटीफुल वॉइस होना चाहिए आपका। धैर्य मतलब करेज, ठीक है। लय समर्थ मतलब कि सेंस ऑफ अ रिदम, आपकी जो रिदम है वो लय वाली होनी चाहिए, मतलब कि अच्छे, जैसे कि हम कोई भी चीज़ आपको जो है वो हमारी कोई स्पीच होती है तो स्पीच जो है वो कैसी होती है, एक के बाद एक वर्ड्स जो है वो लाइन को प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ बोला जाता है, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, सेंस ऑफ अ रिदम, ठीक है। षेडते पाठका गुणाः, षेडते मतलब कि हमारे अंदर 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एंड पाठका गुणा मतलब कि फॉर अ गुड रीडर, तो एक अच्छा रीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ है, तो ये 6 क्वालिटीज़ है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेतु सुस्वरः धैर्य और लय समर्थ। ये जो है वो 6 क्वालिटीज़ है जो कि अच्छे रीडर के अंदर होनी चाहिए। पाठका गुणा मतलब कि गुड रीडर, तो गुड रीडर में कौन सी 6 होनी चाहिए, माधुर्य मतलब कि स्वीटनेस, अक्षर व्यक्ति मतलब कि क्लियर ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, एंड पदच्छेतु मतलब कि वर्ड्स को जो है वो हमें डिवाइड करके बोलना है। सुस्वर मतलब कि हमारा ब्यूटीफुल वॉइस होना चाहिए। धैर्य मतलब कि हिम्मत के साथ, करेज के साथ बोलना चाहिए। लय समर्थ, ठीक है, और हमारा एक रिदम होना चाहिए बोलने का, ठीक है। तो एक साथ हम ऐसे ही जो है वो क्लियर एक सेंटेंस जो है वो एक साथ बोल देते हैं बिना अटके, तो दैट इज़ वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको लय के साथ बोलना चाहिए। तो ये 6 क्वालिटीज़ होती है जो गुड रीडर के अंदर होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट श्लोक जो है वो समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवति यौवने चलाचलम इदम सर्वः कीर्तिरेव ही जीवति, ठीक है। चलम चित्तम, चलम वित्तम, वित्त का मतलब होता है वेल्थ, पैसा, ठीक है। और चलम, चलम का मतलब होता है कि स्टेबल ना होना, नॉट स्टेबल, जो है वो कहीं पे टिकता नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलम वित्तम का मतलब होता है पैसा हमारा हमेशा एक ही जो है वो टाइप का पैसा नहीं होने वाला है, मतलब कि हमारी वेल्थ जो है वो एक ही जैसी नहीं होने वाले। कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमारी वेल्थ जो है वो कम भी हो सकती है, और ऐसा भी टाइम आ सकता है कि वेल्थ हमारी बढ़ भी सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई हम जो है वो डेथ हमारी हो जाने के बाद हम ये जो वेल्थ है हमारी वो साथ में लेके नहीं जाने वाले, सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाने वाले। तो वेल्थ इज़ अ ट्रांजिस्टरी, ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है स्टेबल नहीं रहती है। चलम चित्तम, चित्त मतलब कि हमारा माइंड भी स्टेबल नहीं रहता है। कभी हमारा माइंड जो है वो ये सोचता है, कभी हमारा माइंड वो सोचता है, तो हमारा माइंड कभी भी एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, वो हमारा क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, चले जीवति यौवने, ठीक है, हमारा जीवन भी स्टेबल नहीं रहता है। पहले लाइफ जो है वो हम बचपन से लेके जो है वो ओल्ड एज तक हमारी लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं रहती है, हमारी एज जो है वो कम से कम बढ़ती रहती है, ठीक है। हमारी लाइफ टर्न बाय टर्न बढ़ती रहती है, तो हमारी जो लाइफ है वो भी जो है वो एक जैसी नहीं होती है। चलाचलम इदम, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेबल अनस्टेबल वो जो है वो होता ही रहता है। लाइफ हमारी ऐसी ही है, कभी हम स्टेबल होते हैं, कभी हम अनस्टेबल होते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ में होती रहती है।
सर्व कीर्तिरेव ही जीवति, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आती जाएगी और जाती जाएगी। सिर्फ एक चीज़ जो है वो स्टेबल है, वो है हमारी रेप्यूटेशन, हमारा फेम, हमारी फेमसनेस, वो जो है वो स्टेबल रहती है। कीर्ति का मतलब होता है हमारी जो है वो फेम, तो फेम हमारा जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद आज हमारे साथ जो है वो नहीं है, लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद को जो है वो याद किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी की जो फेमसनेस है, उनको जो है वो आज भी सब लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मीन्स कि आपकी जो है वो फेम जो है, आप कैसे हो, ठीक है, आपकी जो है वो फेम है, वो जो है वो लोग याद रखेंगे, आपको नहीं, ठीक है। आपका ये फेमसनेस मतलब कि आपके वेल्थ को कोई नहीं याद रखेगा, आपने क्या किया वो नहीं याद रखेगा, कि आपका जो है वो पिक्चर कोई जो है वो जल्दी से याद रखे कि ना रखे, लेकिन आपकी जो है वो आपने अगर ऐसा कोई काम किया हो, आपकी रेपुटेशन को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। सो जो सर्वाइव करते हैं वो हमारी रेपुटेशन की वजह से सर्वाइव होते हैं, ठीक है, फॉर अ लाइफ टाइम। अगर हम लाइफ टाइम जो है वो लोगों को जो है वो सेंचुरीज टू सेंचुरीज अगर लोग हमें याद रखे, तो वो हमारी फेमसनेस की वजह से याद रखते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जानी है, लेकिन हमारी फेम जो है वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो मैं आपको ये 2 ही श्लोक जो है वो सिखा रही हूँ। फॉर नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आपको जो है वो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और 8 वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। If you have any of the doubt, you can comment in a comment box. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you students.